साथ ही साइकिल पर ये क्यों मजबूर हुए? कश्मीर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफी खराब हो चुका है और जो यहाँ के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स है या माहिरीन है वो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। इसके लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। हालांकि मेरे साथ कुछ समाजी कारकुनान है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स है जो आज बडगाम पहुंचे हैं और यहाँ पर डीसी बडगाम के सामने अपने कंसर्न्स रखे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन दी है। क्योंकि बडगाम में कई सारे जो ब्रिकलर्स है वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बडगाम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर तौसीफ है। डॉक्टर तौसीफ, बडगाम पहुंचे आज साइकिल पे, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना कि जो उनको लगता है कि साफ हवा है, हवा साफ बिल्कुल भी नहीं है हमारी। जो अगर हम माहिरीन की माने, आज जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, आज जो प्री मैच्योर बर्थ्स हो रही हैं, आज जो रेस्पिरेटरी की जितनी भी सारी बीमारियां हैं और जो भी आज मौतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उसका जो मेन रीजन है वो हवा का आलूदगी है। हम इसलिए बडगाम आए कि बडगाम का सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी है वो खराब है। रीजन आप लोगों को पता ही है कि काफी ज्यादा जो हमारे टोटल ब्रिक क्लिन्स है 20 यूटी में, जो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो 70 से ज्यादा परसेंट जो ब्रिक क्लिन्स है दैट आर इन बडगाम मान ली। पहले तो पर्पस यहाँ आने का ये था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, डीसी साहब है यहाँ पे, उनको एक ये अप्रिसिएशन अपनी तरफ से ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन की तरफ से कि उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं। दूसरा ये है कि हम किसी के ये नहीं है कि कोई अगर कोई ब्रिक क्लिन टूटा है कि हमें भी उसका दुख होता है। हम गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं कि अल्टरनेटिव्स पे भी काम किया जाए। अगर किसी का घर इससे चलता है, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो बेरोजगार हो, क्योंकि बेरोजगारी तो ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो उस ज़मन में गवर्नमेंट को ये एक मैसेज देना था कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं उसको आप सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके आप देखिए। अगर जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे बडगाम में, व्हाई नॉट टू वर्क ऑन दोज, और अल्टरनेटिव्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स यहाँ पे आए, मैं खुद साइकिल पे आया जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस हो, ये बताने के लिए यहाँ के लोगों के लिए भी कि इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। जो हमारा पीएम वैल्यू 2.5 है वो सबसे ज्यादा हमारा, क्योंकि डस्ट अगर देखी जाए सबसे ज्यादा बडगाम में है। उसके रिगार्डिंग जो आपका रिंग रोड यहाँ पे बन रहा है, देखिए डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट से दैट कि डेवलपमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रिंग रोड भी जरूरत है, हॉस्पिटल भी जरूरत है, ओवर ब्रिज भी जरूरत है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ। जो बंदा, अगर आपने गाड़ी सुबह स्टार्ट की, किसी को क्या पता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट करने से किसी की मौत कहीं पे हो रही है, जबकि वो आपकी गाड़ी के सामने नहीं आया, आपने उसका एक्सीडेंट नहीं किया। लेकिन जो आलूदगी हम कर रहे हैं मार्केट माहौल में, फजूल में, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन अवॉइड दैट। दूसरा यह है कि एक ब्लेम गेम चल रहा है डिपार्टमेंट्स के कि ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पत्ते जलाने से हो रहा है। लेट अस हैव अ जॉइंट, ये जो हमारी एनवायरमेंटल एयर क्वालिटी की कमेटी हो, गवर्नमेंट तश्कील दे उसको, ताकि उसमें जो कंसर्न सिटीजन्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स को, डिपार्टमेंट्स को, सबको एक रोल दिया जाए। और हम इस एयर क्वालिटी पे, मैं मजबूर इसीलिए हुआ पिछले 15 दिन से अपनी जाती गाड़ी छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आए दिन हमारे पास बहुत सारे कॉलें आ रही हैं जहाँ पे हमको लोग देख रहे हैं मर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी यहाँ ठीक नहीं है। अच्छा, आपने कहा बडगाम काफी ज्यादा मुतासिर है, कितनी सदाकत इसमें और क्या कुछ करने की जरूरत है? सदाकत आपको डेटा ही खुद बताएगा कि आपके जो टोटल ब्रिक क्लिन्स है उसमें जो 70+ जो टोटल क्वालिटी, मतलब जो टोटल हमारे परसेंटेज है, दैट इज इन बडगाम। आप देखिए कि आपने कि डीसी साहब ने कहा कि जो रिसेंटली आपके यहाँ पे 3 ब्रिक क्लिन्स तोड़े गए, दे डिडंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, दे वर अप्लाइंग इलीगली। तो ऐसे पता नहीं और कितने होंगे। तो चलो डीसी साहब ने एक स्टेप उठाया, हम उनको अप्रिशिएट उसके लिए करते हैं। लेकिन इट्स नॉट, हम किसी का कोई घर तोड़ने से या किसी का कोई क्लिन तोड़ने से खुश नहीं होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप काम करिए, कमाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी को आप मौत उससे दे रहे हैं, उस हिसाब से नहीं। बाकी मैं जो कह रहा हूँ, आज नेट का जमाना है, आज आप डेटा पे खुद देख सकते हैं। आज गूगल का, एआई का, चैट जीपीटी का, यू कैन कंसल्ट योर लाइक एक्सपर्ट्स, वो आपको बताएंगे कि जो पार्टिकुलेट मैटर जिसके बारे में बहुत कम बात करी जाती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा बडगाम में हाई पाया जाता है। आपसे फिर से बात करेंगे जज साहब, इन्होंने कंसर्न जाहिर किया, रिप्रेजेंटेशन आपने डीसी बडगाम को दी, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ यकीन दहानी की गई? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स का, अर्थ सेवर्स एक्शन ग्रुप और बाकी जो है जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स वगैरह, एक्टिविस्ट्स, इन सब का, जिनमें खासतौर पर डॉक्टर तौसीफ साहब है, ब्लड मैन ऑफ कश्मीर शबीर हुसैन साहब, एडवोकेट जरीन साहब, अबरार साहब और बाकी हमारे साथी जो आज यहाँ डीसी साहब के पास आए और फॉर्मली हमने रिटन थैंक्स गिविंग मैसेज उनको दी, शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो रिसेंटली बीरवा तहसील में, जिला बडगाम में जो इलीगल ब्रिक क्लिन्स तोड़ी, इन्होंने एक बड़ा काम किया। सराहना करता हूं मैं डीसी साहब के उस एक्शन, उस इनिशिएटिव की, और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे बीरवा की है।
मुझे लगता है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा AQI अभी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, दिल्ली से वर्स्ट है यहाँ पे। जो PM 2.5 है ये साइंटिफिक टर्म है और इसके लिए मुझे लगता है मेरे कहने की जरूरत नहीं है, डेटा खुद बता रहा है। DC साहब से हमारी बात हुई, थ्रेडबेयर डिस्कशंस हुए 2 घंटे तक। DC साहब इज हिमसेल्फ कंसर्न। इन्होंने अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम कार्यवाह हाउस रखा है। आप अंदाजा लगाइए, ये बडगाम कार्यवाह है और पूरे मुल्क में कार्यवाह बहुत मशहूर है, हाईली फर्टाइल कार्यवाह है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए बेस्ट है जो हम अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि कैसे कोई इलीगल भट्ठा लगा सकता है एग्रीकल्चर लैंड में। लैंड रेवेन्यू एक्ट की वायलेशन होती है, ब्रिकलिन्स रेगुलेशंस एक्ट की वायलेशन और जितने एनवायरमेंटल एक्ट्स है वायलेशन है। जिनके ये भट्ठे तोड़े गए, मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, उनके पास कोई भी दस्तावेजात नहीं थे, बिल्कुल गैर कानूनी थे और भी बहुत सारे गैर कानूनी है। अब DC साहब ने उन्हें ग्रेस टाइम दिया है। हम इस AQI जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसको हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं जब ये भट्ठू से निकलने वाला जहर कम हो जाए। इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्रोमाइज है, जिनके अभी एस्टैब्लिश्ड ब्रिकलिन्स है। अगर उसमें एक निष्पक्ष जांच होगी, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो उसमें, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर है उन्हें थोड़ा प्रोएक्टिव होना है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर का काम बहुत ज्यादा है इसमें। ये मिनरल्स को सेव करना उनका काम है। और आप आइए, इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप एक एक्सटेंसिव विजिट बीरवा तहसील में करिए। मैं आपको हाईली फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड की तबाही दिखाऊंगा। मैं ये यहाँ पे एक कोटेशन इस्तेमाल करना चाहूंगा, तोरा बोरा का आपको मंजर बडगाम तहसील और बीरवा तहसील में मिलेगा। देखिए, जिम्मेदार इसमें हम सारे लोग हैं। सोसाइटी सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार सोसाइटी है, क्योंकि हम अपने जरखेज जमीन को तबाह करने के लिए, चंद दानों के लिए, चंद पैसों के लिए हम किसी को यूं ही देते हैं। और हम जिन्हें हम वो जमीन किराए पे देते हैं, उनके घर आज के डेट में शालीमार के नजदीक है। उनके घर यहाँ नहीं, उनके बच्चों को ये जहर नहीं पीना है, उनके बच्चों को वो गंदा पानी नहीं पीना है, उनके बच्चों, उनकी नस्लों को यहाँ बडगाम में नहीं रहना है। इस पे खुदारा आप सोचिए, इस पे खुदारा हमारे उलमाए किराम से मेरी गुजारिश है, जुम्मे के दिन खुतबे में इस जहर आलूदा हवा के बारे में 5 मिनट दीजिए। कहाँ जाएगी हमारी नस्लें? COPD के इतने पेशेंट्स बडगाम में हैं। आज सुबह डॉक्टर तौसीफ साहब की बात हमारे जम्मू कश्मीर के एक मशहूर डॉक्टर नवीद शाह साहब के साथ बात हुई। इनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने इनसे कहा कि बुजुर्गों को और बच्चों को आप घर से बाहर ही मत निकालिए, बंद कमरे में रखिए उन्हें। क्या हमें जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है बडगाम में? ये अब दिस हैज गॉन अबव आवर हेड। ये दिस इज राइट टाइम, वी नीड एक्शंस नाउ, वी नीड एक्शंस एंड actions have been taken by district administration. I salute Dr. Bilal साहब, जिन्होंने काफी डिसाइसिवली ये एक्शन ली और उन इलीगल ब्रिकलिन्स को रोकथाम लगाई, जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। टाइम हैज कम, बडगाम शुड वेक अप, कश्मीर शुड वेक अप, सेव आवर हेरिटेज, सेव आवर आइडेंटिटी एंड सेव आवर कार्यवाज इन बडगाम। थैंक यू। तो नाजरीन, ये कुछ एक्टिविस्ट्स है, आप देखिए, क्योंकि साइकिल पे ये श्रीनगर से यहाँ पहुंचे हैं। जिससे उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब तो है ही, लेकिन बडगाम इसमें टॉप कर रहा है। और वजह है यहाँ पे जो ब्रिकलिन्स है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि उन्होंने DC बडगाम से अपील की है और DC बडगाम ने भी यकीन दहानी कराई है कि मुतालबात पूरे होंगे और कोशिश की जाएगी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे बेहतर बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।